शुरुआत विपिन आपसे ही, क्योंकि ये सब कुछ कल उस वक्त शुरू हुआ जब एक तरफ कांग्रेस अपने विधायकों को एक साथ इकट्ठा करके बेंगलुरु भेजने की तैयारी में थी। बाकायदा बताया जा रहा है कि वो फ्लाइट में बैठ भी चुके थे, प्लेन रनवे पर था, लेकिन प्लेन टेक ऑफ होता उससे पहले ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही वहां पर निर्वाचन आयोग की तरफ से रद्द कर दिया गया। अब कांग्रेस कह रही है कि उन पर कोई क्रिमिनल केस है ही नहीं, तो फिर जानकारी छुपाई कहां है? वो तो कोर्ट का एक नोटिस था और इसके बाद तमाम जो हंगामा है वो हम देख रहे हैं। डिटेल आपसे जाएंगे विपिन श्रीवास्तव, सबसे पहले आप बताएं। बिल्कुल, ये कहानी 2 दिन पहले शुरू हुई थी। 2 दिन पहले जब बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया था। आपको याद होगा कि जिस तरह से 2 कैंडिडेट बीजेपी के पहले ही अपने कोटे के हिसाब से मिल चुके थे और कांग्रेस के खाते में ये मीनाक्षी नटराजन की सीट अगर देखा जाए तो जो 62 एमएलए हैं उस हिसाब से 58 का आंकड़ा चाहिए होता है इस सीट को लेने के लिए, और 58 का आंकड़ा था। कांग्रेस के खाते की सीट जब तीसरे कैंडिडेट के जरिए बीजेपी ने जो खड़ा किया, उस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 दिन पहले एक इशारा बातों बातों में किया था। जब पूछा गया था उनसे कि ये सीट आएगी क्या, तो उन्होंने कहा था कि कहां जाएगी। यहां से कांग्रेस समझ गई कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है। और इसके बाद कल जो घटनाक्रम दिन भर का था, देखने को मिला कि कांग्रेस के तमाम एमएलए को कर्नाटक शिफ्ट करने की तैयारी भी की गई थी और लेने की साथ ही एक प्लेन जो है वो भी तैयार कर लिया गया था और रनवे से वो उड़ान भरने ही वाला था सभी एमएलए को लेकर, क्योंकि आरोप यही लगाए जा रहे थे कि पहले कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था। और उसके बाद कांग्रेस के तमाम एमएलए निकलने की तैयारी में थे और उसके बाद अचानक एक खबर आती है कि बीजेपी के नेता राहुल कोठारी और कुछ और लोग पहुंचते हैं और विधानसभा पहुंचकर वो आपत्ति लगाते हैं। और ये आपत्ति की कहानी जैसे शुरू होती है, इसके बाद तमाम जो निकल गए थे कर्नाटक के लिए निकलने वाले थे वो सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले में जहां देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो तैयारी थी तीसरे कैंडिडेट की, देखिए बीजेपी के पास सिर्फ 48 एमएलए बचते हैं और जरूरत है 58 एमएलए की। और ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी एक कैंडिडेट खड़ा करती है और 10 एमएलए की कमी के बाद, 10 वोटों की कमी के साथ, तो सवाल उसी वक्त पैदा होने लगे थे कि आखिरकार तीसरी सीट का जो दावा किया जा रहा है जीतने का, क्योंकि नामांकन के वक्त भी ये दावा किया गया था, विक्ट्री साइन भी दिखाया गया था तमाम बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय, मोहन यादव की तरफ से। तो ये तैयारी की गई थी कि आखिरकार कैसा होगा। और इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कल भी ये आरोप देखने को मिला था। कैलाश विजयवर्गीय का बयान तो ठीक है, इसमें एक और बात सामने आई है कि क्या वाकई में कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से, क्योंकि जब मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया था, कुछ नेताओं ने इसकी, कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जाहिर की थी। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये बात लीक हो गई हो, लेकिन दूसरी बात, रिटर्निंग ऑफिसर ने जो अपना कॉलम बनाया था, जो पूरी शीट तैयार की, उसमें भी साफ लिखा है कि इस बात की जानकारी मीनाक्षी नटराजन को पहले से थी, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के जो निजी परिवार था उस पर जवाब भी दिया था। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कल तक और आज भी, कल रात में भी इसी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जहां बैठा हूं मैं, चुनाव निर्वाचन आयोग के दफ्तर के ठीक बाहर यहाँ पर बैठे हुए थे जीतू पटवारी, रात तक यहाँ लेटे रहे, तमाम कांग्रेस के विधायक यहाँ रहे। तो कांग्रेस जो कह रही है उसका अलग तर्क है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये क्रिमिनल केस नहीं था, एक नोटिस था निजी परिवार को लेकर जिसका जवाब दिया गया था। तो जब क्रिमिनल केस होता है तो इस तरह की जानकारी जो एफिडेविट होता है उसमें दी जाती है। लेकिन बीजेपी का तर्क ये है कि इस बात की जानकारी क्यों छुपाई गई। खुद मोहन यादव ने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का डर था कि उनका जो कैंडिडेट है, तीसरा कैंडिडेट जो उन्होंने खड़ा किया था, तो उनको ये लग रहा था कि ऐसा तो ना हो कि उनके कुछ विधायक टूटकर इस बीजेपी के पाले में आ जाए, इसलिए जानबूझकर इस तरह से गलत जो है जानकारी, इस तरह की जानकारी को छुपाया गया है। तो इस तरह की बात अब बीजेपी के नेता कल से ही कर रहे हैं कि जानबूझकर ये एक कैंडिडेट को, मीनाक्षी नटराजन को हराने की तैयारी थी, या फिर यूं कह लें कि उनको इस पूरे नामांकन को रद्द करने के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सवाल यही बना हुआ है कि लगातार कि आखिरकार ऐसी क्या स्थितियां हो गई कि सब कुछ पूरी तैयारी के साथ किया गया। ये सवाल अभी बने हुए हैं कि जब सब कुछ ठीक था, बीजेपी के पास पहले से ही 2 सीटें थी और नियम के मुताबिक मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का कोटा, उस हिसाब से 2 सीटें बीजेपी के खाते में होती हैं और 1 सीट कांग्रेस की बनती थी। लेकिन ऐसी स्थितियां क्यों हुई कि तीसरी सीट को लेकर इतनी मशक्कत करनी, लेकिन 2020 का वो वक्त तो कोई भूला नहीं है। करने की तैयारी 2020 का आपको याद होगा, जब इसी तरह से राज्यसभा चुनाव होने को थे और उससे पहले कांग्रेस टूटी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। न सिर्फ राज्यसभा की सीटें गई थी बल्कि पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ही चली गई थी। बहरहाल आगे इस पर बात करेंगे।